पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक जगत एक लोक जो काव्य है उसका गान किया था और शब्दार्थ भी हमने देख लिए थे। आप लोगों ने ये घर पे बैठे बैठे ये जो काव्य है उसका गान करने का प्रयास किया ही होगा। अब आते हैं उसकी समझ की ओर। तो जो काव्य है एक जगत एक लोक उसकी समझ आज हम प्राप्त करेंगे। सभी छात्र अपनी अपनी पुस्तक निकालिए और उसमें देखिए कि जैसे जैसे पंक्ति आगे जा रही है उसकी समझ कैसी है वो आप बैठे बैठे देखिए और ग्रहण कीजिए। मेरे साथ साथ जो भी मैं बोलती हूँ वो उसको सुनिए और आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस काव्य में क्या है। जैसे कि पहले मैंने बता दिया था आप लोगों को कि ये पूरा जो काव्य है एक जगत एक लोक उसमें प्रकृति की बात की है, प्रकृति के उन सारे तत्वों की बात की है जो कि भगवान ने हमको अर्पण किया है, हमको दिया है। ये श्रेष्ठ प्रकृति का जो दान है वो हमको दिया है और उसको हम हर रोज़ महसूस भी करते हैं। उसके पास से हम कितना कुछ लेते हैं वो यहाँ पे बताया है। तो आइए देखते हैं, बारी बारी एक एक पंक्ति में बोलती जाऊंगी और उसके बारे में समझ आपको देती जाऊंगी। देखते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। जरा अपनी पुस्तक है वो आप साथ में ही रखिए। मैं पहली पंक्ति दोहराती हूँ और ये पंक्ति की समझ में आपको दे देती हूँ। जैसे कि बोला है एक जगत एक लोक सबका है एक मान। यहाँ पे पहली पंक्ति द्वारा कवि ने ये बताया है कि ये सारा जगत है, ये सारी सृष्टि है वो कितनी है, एक ही है ना। ये सारे संसार में ये जो पृथ्वी है वो एक ही है, एक हमारा जगत है। और दूसरा क्या है, एक लोक सबका है मान। लोक यानी कि हम मनुष्य, तो यहाँ पे मनुष्य भी एक ही है। हाँ, अलग अलग नाम है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रीति रिवाज वगैरह वगैरह अलग है, पर है तो इंसान ही ना। तो ये इंसान के बारे में यहाँ पे बात की है कि एक लोक है और सबका है एक मान, यानी कि सब जैसे भी एक मनुष्य यहाँ पे अगर हमारे भारत में हम ऐसे है, हमारा शरीर की रचना ऐसे है, तो जैसे कि अमेरिका में जाते हैं और उनके लोगों को देखते हैं तो वो बदल नहीं जाएगा, ठीक है ना। वो भी ऐसा ही रहेगा जैसे कि मनुष्य की रचना भगवान ने की है वैसे ही मनुष्य यहाँ पे है, तो दूसरे देश में भी मनुष्य की रचना ऐसे ही होगी। हाँ, थोड़ा रंग रूप भाषा अलग होगी पर है तो सब एक ही मिट्टी के, ठीक है ना। तो ये पहली पंक्ति में हमको ये बताया है कि ये सारी सृष्टि है, सारा जगत है, उसमें एक ही लोग है वो निवास करते हैं। दूसरी पंक्ति की ओर आते हैं। पहली पंक्ति में ये भी बताया है कि सबका है एक मान, यानी कि सब एक ही तरह के हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कोई अलग विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति है जिसके हमारे जैसे हाथ पैर है उसके कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। सबका सही में जैसा यहाँ पे है वो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है कहीं पे, पर और जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी मनुष्य का जो भी आकार है वो हम जैसा ही होता है, ठीक है ना। अभी आते हैं आगे। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। जी बहुत बढ़िया यहाँ पे बात की है कवि ने कि एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। सुबह में हम जब भी उठते हैं तो सूरज की सारी किरणें यहाँ पे बिखर जाती है, हम पर कृपा दृष्टि करती है। सारा जो वातावरण है वो खुशनुमा हो जाता है और जो भी बागों में कलियां है वो खिल जाती है। प्रकृति की जो भी असर है वो दिखाई देती है सूरज के आने से, सूरज की किरणों की आने की वजह से वो प्रकृति में दिखाई देता है कि किन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पक्षियों पर, मनुष्य पर। और ये सारे जो बाग बगीचे है, वृक्ष है, उनके ऊपर भी उसका सूर्य का कैसा प्रभाव पड़ता है
वो भी हमको दिखाई देता है। मनुष्य पर भी ये जो सूरज का प्रकाश आता है तो उनसे उनको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, वो जग जाते हैं जल्दी जल्दी और अपने काम में जुड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे यहाँ क्षेत्र में यहाँ पे आनंद में अगर सूर्य प्रकाश सही तरह से दिखाई देता है तो आनंद और दूसरे बाजू में फुर्सत में प्रकाश नहीं दिखाई देता। वैसा तो नहीं है, सूरज सभी जगह पे अपनी रोशनी एक समय में एक जैसी बिखेरता है। वहाँ पे कोई वो ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा दे दे और इसको कम दे दे, ऐसा नहीं है। तो वो पूरी रोशनी है, पूरा प्रकाश है, वो सभी जगह पे एक जैसा बिखेरता है। तो फिर हम मनुष्य क्यों ऐसा भेदभाव करते हैं कि इसको कम दे, इसको ज़्यादा दे। कई बार होता है ना कि कुछ किसी को देना होता है हमको तो इसको ज़्यादा देते हैं, जो हमको अच्छा लगता है, जो नहीं अच्छा लगता, थोड़ा कम लगता है तो उसको कम देते हैं। ऐसा कुछ होता है संसार में, ऐसा चलता रहता है। वैसे मनुष्य में ही है, दूसरी जगह में ऐसा नहीं है। मनुष्य में ही एक मनुष्य ही अकेला प्राणी है जो कि ये भेदभाव में मानता है। दूसरे प्रकृति के व्यक्ति जो दूसरे प्रकृति के तत्व है, वो प्रकृति के तत्व ये देने में हिचकिचाते नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ये सूर्य है, वैसे ही चंद्र है। अगर रात हो और रात में चांदनी बिखेरनी हो तो ऐसा नहीं है कि चंद्र की चांदनी अकेले हम पर ही आती है और बाजू वाले के घर पे नहीं आती है। वैसा हुआ है कभी? अब शरद पूर्णिमा होगी तो शरद पूर्णिमा के दिन हम पोहा रखते हैं, है ना, छत पे हम पोहा रखते हैं। क्यों? दूध और पोहा खाते हैं ना, तो उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि वो जो पोहा है और वो जो दूध है उसमें डाला है, उसमें जब भी चंद्र की रोशनी पड़ेगी तो वो बहुत स्वादिष्ट हो जाएगी। उसका अलग ही, वो चांदनी का अलग ही प्रभाव पड़ता है उसमें। तो ऐसा नहीं कि शरद पूर्णिमा के दिन अकेले यहाँ हमारे यहाँ भी है, हमारे घर पे ही पड़ता है, दूसरे वाले घर में या बाजू में अड़ोस पड़ोस में कहीं पे नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के तत्व है। वैसे भगवान ने हमको भी वैसे ही बनाया है, पर यहाँ आके जो मनुष्य है, मनुष्य एक संसार में जब जन्म लेता है और संसार से सम्मिलित होता है, इस समाज से वाकिफ होता है, तभी से ये सीख जाता है कि ये कम ज़्यादा, गोरा काला, ऊंच नीच, ये धर्म वो धर्म, ये भाषा वो भाषा, ये तेरा है ये मेरा है, ये सभी प्रकार के जो भी दूषण है वो सभी मनुष्य के मस्तिष्क में आ जाते हैं कहीं पे, और वो फिर निकाल सकते वो जीवन पर्यंत। सुन लीजिए आप कि जो भी हमारे मन में, जो भी हमारे मस्तिष्क में एक बार हम बात फंसा ले कि ये ऐसा ही है, तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश करें, कितना भी हम समझाने की कोशिश करें, वो सुधरने वाला है नहीं। अगर व्यक्ति खुद सुधरना न चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उससे सुधारने वाली नहीं है। ये बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है बिल्कुल स्वस्थ। उसमें जो भी आवश्यक चीज़ें, आवश्यक वस्तुएं जो भी प्रदान करनी थी ईश्वर ने दे दी। ईश्वर ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है हमको बनाने में। किंतु जब भी हम समाज के बीच आते हैं, जब हम समझने लगते हैं, समाज की भाषा समझने लगते हैं ना, तभी ये दिक्कत शुरू हो जाती है। समाज हमको ये कहता है, हमको वो कहता है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सारी बातें हम सुनते हैं और फिर इसका अनुकरण कैसे करना है वो हम खुद करते हैं। ठीक है ना? तो
यहाँ पे ये पहली पंक्ति में यही बताया कि प्रकृति की जो तत्व है वो तो सब निराले है, वो हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, कभी कम या ज़्यादा हमको नहीं देते हैं, वो अपनी तरह से सबको समान भाव से देते हैं। तो ये पहली पंक्ति में यही बात की गई है। आइए दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक ही तेज यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सभी जगह पे एक ही समान है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसा नहीं है। पूरी जो सृष्टि है वो सृष्टि के ऊपर अपना जो प्रकाश फैलाता है सूरज, वो एक ही समान देता है। तो दूसरी बात यहाँ पे बताई है कि एक ही हवा एक ही पानी, और जो ये हवा है प्रकृति में से जो हवा हमको मिल रही है वो हवा भी एक ही समान है, सभी जगह पे हवा एक ही समान है। हाँ, ये अलग बात है कि हम मनुष्य कभी कभार कहीं पे गंदगी के कारण प्रकृति बिगाड़ देते हैं, पूरा वातावरण है वो दूषित कर देते हैं, और उसी हिसाब से उसके परिणाम स्वरूप हमको जो हवा मिलती है शुद्ध, वो हवा नहीं मिलती है। तो वो जिम्मेदारी हमारी है, वो जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम अगर आसपास का वातावरण है वो शुद्ध करना चाहते हैं तो पहले हमको स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी शुद्ध हवा हमको मिल पाएगी। क्योंकि भगवान ने तो सबको हवा जो दी है वो समान ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। पर ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसी प्रकृति में रहना चाहते हैं, ठीक है ना। एक ही पानी भी एक ही समान दिया है। यहाँ पे अगर पानी का रंग ऐसा है तो दूसरी जगह पे बदल नहीं जाएगा, वो एक ही प्रकार का रहेगा, एक ही रंग का रहेगा, स्वाद अनुसार एक ही होगा। कहीं पे कड़वा या कहीं पे मीठा वैसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये पंक्ति में ये बताया है कि ईश्वर ने सभी जो प्रकृति के तत्व दिए हैं वो एक ही समान मनुष्य को दिए गए हैं। दूसरी पंक्ति की ओर आते हैं। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो जीवन, ये पूरा जीवन है वो सुख दुख से भरा है। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। सुख में हम ऐसा समझ लेते हैं कि दुख आएगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में ये सुख और दुख का जो चक्र है वो चलता ही रहेगा, तो वो भी मनुष्य के जीवन में आता ही रहता है। आइए जाते हैं हम दूसरी पंक्ति की ओर। चलिए अब आते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। दूसरी पंक्ति में है एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो यहाँ पे बताया है कि एक ही तेज है, एक ही हवा है, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रकाश फैल रहा है, सूरज का प्रकाश जो हमको मिल रहा है वो एक ही है। आइए दूसरी पंक्ति हम देखते हैं। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। बहुत अच्छी बात की है यहाँ पे कि भगवान ने जब ये सृष्टि में हमको जन्म दिया तभी हम सभी मानव को देह दिया। देह यानी कि शरीर, वो देह एक समान दिया है। कहीं भी किसी के भी रंग रूप वो अलग है, पर जो शरीर की रचना बनाई है ईश्वर ने वो तो एक ही है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है ईश्वर ने। दूसरा बोलते हैं एक ही रक्त। तो एक ही रक्त यानी कि हम सभी का जो रक्त है, हम सभी का लहू है, वो एक ही है,
वो लाल रंग का ही है। मेरा अगर लाल रंग का लहू है तो दूसरे लोगों का या दूसरी जाति का या दूसरे धर्म के लोगों का रक्त भी लाल ही होगा, उसका कोई अलग कलर नहीं होगा। तो वो भी समानता यहाँ पे कवि ने बता दी है। दूसरी बात यह है कि एक ही अस्थि एक प्राण, एक ही अस्थि, एक जैसे ही अस्थि है। अस्थि यानी कि हड्डियाँ, हमारे शरीर की जो भी रचना हुई है और उनमें हड्डियाँ भगवान ने जो भी दी है वो सभी की एक ही है, उसमें कोई भेदभाव उन्होंने नहीं रखा है। सभी जगह पे जहाँ पे भी मनुष्य है वही सभी जगह पे भगवान ने एक जैसी ही अस्थियाँ दी है, एक जैसी ही हड्डियाँ दी है, किसी को छोटी बड़ी ऐसा नहीं दिया है, सभी रूप से समान है। तो ये भी बात यहाँ पे बताई है। और एक ही प्राण यानी कि एक ही प्राण, एक जैसे ही प्राण दिए हैं सभी जीवों में, जो भी ईश्वर ने प्राण दिए हैं वो सभी एक ही समान है। तो फिर क्यों ये मनुष्य है वो मनुष्य भेदभाव करता है, दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे व्यक्तियों को देखकर हमेशा भेदभाव करता रहता है। अकेले मनुष्य में ही ऐसा दिखाई देता है ये भेदभाव वाला वर्तन। बाकी प्रकृति की चीज़ें कोई भेदभाव हमसे करती नहीं है। तो यहाँ पे ये कवि ने हमको बता दिया है। बाद में आते थे ध्रुव पंक्ति, एक जगत एक लोक सबका है एक मन, ठीक है ना। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। यहाँ पे बताया है कि हर्ष भरे गाए, जब भी मनुष्य खुश होता है, जब भी आनंद में होता है तो खुशी से जो उठता है वो तो हम भी जानते हैं कि हम जब भी खुश होते हैं तो पूरा प्रकृति, पूरा जो भी वातावरण है वो खुशनुमा हो जाता है, वैसा हमको लगता है। क्यों? क्योंकि हम खुश थे इसलिए। तो यहाँ पे भी कवि ने ये बताया है कि जब भी हम खुश होते हैं तो हम गाना गुनगुनाने लगते हैं। कैसा गाना? हर्ष भरे गाने, हर्ष भरे गीत हम गुनगुनाने लगते हैं। समता और ममता के गीत तराने, समता एक ही समान, एक ही समानता जो भी है यहाँ पे सृष्टि पे, वो समानता के गीत यहाँ पे गाने लगते हैं। मधुरता के गीत, ममता के गीत, प्रेम के गीत हम यहाँ पे गाने लगते हैं। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, घर घर में गूंज रहा, कौन सा गाना? कौन सा गाना घर घर में गूंज रहा है? तो समानता का गाना, समानता के गीत, प्रेम के गीत यहाँ पे गाए जा रहे हैं। हर दिन घर घर में ये गूंज रहा है। इतना सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है कि घर घर में गूंज रहा है ये मधुर गान। अगर सृष्टि में इतनी सारी खुशहाली हो, इतना सारा आनंद हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई दिक्कत न हो तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। खुशियों के समय में ये सारा जो वातावरण है वो खुशियों से झूम उठता है, गूंज उठता है गानों से। तो यही बात यहाँ पे कवि ने भी बताई है। एक जगत एक लोक सबका है एक मन। पंक्ति वापिस आगे देखते हैं। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म यहाँ। बहुत बढ़िया यहाँ पे पंक्ति बताई है कवि ने। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में ऐक्य, जहाँ पे जो भी हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसके जुड़े हुए जो भी कर्तव्य है वो हमको करना है। और ये जो हमारा राष्ट्र है, हमारा भारत है, उसमें जो भी लोग रहते हैं उसके साथ इतने जुड़े हुए हैं, एक समान जैसे रहते हैं। हम रहते हैं ना सभी लोग, जैसे कि दूध में साकर घुल गए हो वैसे आगे की पंक्ति देखते हैं हम। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है कवि ने। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, राष्ट्र यहाँ पे हमारा जो भारत है, हमारा देश है, वहाँ पे एकता बनी रहे। आपने देखा है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे भारत में रहते हैं, फिर भी हमारे भारत में
बहुत एकता समाई हुई है। जैसे कि हाँ, थोड़े बहुत धर्म के, जाति के कुछ तफावत होते हैं और प्रश्न होते हैं, पर ये सभी चीज़ें एक साइड पे रखी जाए और अकेले भारत के बारे में अगर सोचें तो पूरा भारत एक समान यहाँ पे दिखाई देता है। पूरा भारत, पूरे भारत के जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, जो भी धर्म के लोग हो, पर एक ही साथ जुड़ जाते हैं। जहाँ पे भी वो एकता बनाए रखते हैं। जो भी प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है, वो प्रश्न को सुलझाने के लिए पूरा देश एक साथ जुड़ जाता है। वही हमारी एकता है, वही हमारा संगठन है। तो ये हमारी बहुत बड़ी बात है हमारे देश की। ये दूसरे देशों की तरह नहीं है। हमारा देश, हमारा जो भारत है, वही देश ऐसा है जिसमें एकता घुल मिल गई है। जैसे कि दूध में शक्कर मिली हुई हो, वैसे ही यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, पर सभी एक समान से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि अभी राष्ट्रीय त्योहारों का जो भी दिन आएगा, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो उन दिन आप देखेंगे कि कितने जुलूस में निकलते हैं, कितनी शान से निकलते हैं। पूरे देश में नारा लगाने के लिए ध्वज लेकर जा रहे हैं सभी, छोटे बड़े सभी लोग। तो ये क्या है? ये एकता ही है। ये पूरी एकता ही है जो हमको जुड़े रखती है, हम सभी को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ जुड़े रखती है। तो ये हमारा राष्ट्र में एकता की भावना है। इसलिए हमारा देश है वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए यहाँ पे कवि ने बताया है कि राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, हम ऐसे कर्म करते हैं ताकि सभी लोग एक साथ चल सके। इसीलिए कवि ने यहाँ पे बताया। और दूसरे तो यही कवि ने बार बार बताया है कि ये पूरा जो राष्ट्र है वो पूरी एकता है, वो हम एकता से जुड़े रहते हैं। भले ही कोई प्रश्न हो, जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी प्रश्न हो, फिर भी हम जब भी कोई देश पर मुसीबत आए तो हम एक साथ जुड़ जाते हैं। वैसा यहाँ पे कवि ने बताया है। आगे देखते हैं। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। तो आगे वाली पंक्ति से पता चल जाता है कि जहाँ पे राष्ट्र में एकता हो, जिस राष्ट्र में संगठन हो, जिस राष्ट्र में जो भी व्यक्ति है, जो भी समाज है, वो अगर एक साथ रहे तो उस राष्ट्र की प्रगति निश्चित है। जहाँ पे संगठन है, जहाँ पे एक साथ सभी लोग रहते हैं पूरा परिवार के जैसा, तो उसकी तो उन्नति है ही, पर पूरे राष्ट्र की उन्नति भी उसके ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पे वही बताया है कि प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। जैसे यहाँ पे एकता से सभी लोग जुड़े हुए हैं तो उसका देश तो प्रगति करेगा ही करेगा, पर वहाँ पे न्याय भी ऐसा है और मानवता का धर्म भी यहाँ पे है। तो जिस देश में ऐसा एकता से सभी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें मानवता है, उनमें न्याय की भावना है, प्रेम की भावना है, जहाँ पे हर गली हर मोहल्ले में एकता की बात करते हैं, तो वो देश तो श्रेष्ठ होगा ही होगा, राष्ट्र श्रेष्ठ होगा ही। पर उसके जो भी समाज है, जो भी व्यक्ति है, उनमें भी मानवता होगी ही, मानवता की भावना होगी ही। तो ऐसा राष्ट्र हमारा है, वो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। आगे दो अंतिम पंक्तियाँ हैं, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, देख लीजिए आप। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। विश्व शांति मैंने आगे ही बता दिया है, वो भी पंक्ति यहाँ पे आगे बता दी है। हिलमिल के लहराए यानी कि हम एक साथ जुड़े रहे तो क्या होगा?
विश्व बंधुत्व की भावना जो मैंने बताई, एक वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना हम यहाँ पे बताई गई है। विश्व शांति का निशान, विश्व शांति वसुधैव कुटुंबकम, एक साथ एक परिवार की तरह अगर हम रहने लगे, एक परिवार की तरह हम सोचने लगे, तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। कोई प्रश्न किसी को नहीं रहेगा, और कोई भी प्रश्न किसी को न रहे तो पूरा विश्व शांति से बना रहेगा, शांति से रहेगा, शांति से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रकृति के साथ साथ यहाँ पे पूरे विश्व की बात, अपने राष्ट्र की बात, मनुष्य की बात, प्राणी की बात और प्रकृति के सभी तत्वों की बात भी यहाँ पे बताई गई है। तो किन किन तत्वों की बात बताई है, किन किन वस्तुओं की बात बताई है, किन किन धर्मों की बात बताई है, वो सभी लोगों में क्या श्रेष्ठ है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो पूरे काव्य की समझ से पता चलता है कि ये पूरे काव्य में प्रकृति की बात बताई है, और ज़्यादातर यहाँ पे जो अंतिम पंक्तियाँ है उसमें जो विश्व बंधुत्व की भावना की जो बात बताई गई, बहुत 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 ही श्रेष्ठ बात है यहाँ पे, वो हमको दिखाई देती है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, बारी बारी समझिए कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं कवि, और इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास करके आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या है, इसका मूल तत्व क्या है, निष्कर्ष क्या है, वो हम समझ पाएंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पे इस काव्य को पढ़िए, समझिए और प्रयास कीजिए कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अस्तु, जय हिंद।